अस्सलाम वालेकुम जी। हम मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर शाइस्ता ज़ीशान के साथ। ये सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की, मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की, एग्जीक्यूटिव मेंबर अथॉरिटी की भी, और बेसिकली सीईओ भी हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की। जब आफ्टर द कैबिनेट हैज अपॉइंटेड हर, नॉमिनेटेड हर एज द मेंबर प्रीमियर ऑफ द अथॉरिटी, तो हमारे साथ ये मौजूद हैं और वेरियस मसाइल जो हैं उन पर डिस्कशन करेंगे जो रेगुलेटर से रिलेटेड है। पहला हमारे साथ सवाल, हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। तो पहला हमारा सवाल ये है कि वी शुड बिगिन विद द कॉन्टेक्स्ट टू रीसेंट इवेंट्स। ठीक है जी, कुछ इवेंट हुए हैं जिसमें आपका सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है वो वेकेंट सीट्स का। हम इस बात समझ सकते हैं कि क्योंकि रेगुलेटर है और इसने रेगुलेशंस बनानी है और ये चाहता है कि उन रेगुलेशंस पे अमल दरामद हो, डेट्स जो दे, जो साइकिल ये जारी करे वो फॉलो हो। लेकिन हमने ये देखा है जब रेगुलेटर जब ये काम करना चाहता था, जब डेडलाइन को फॉलो कराना चाहता था, तो हमने ये देखा कि बड़ा अब्रप्ट किस्म का काम हुआ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे जिनका एडमिशन हो जाना था, अगर ये वेकेंट सीट का मामला ना होता वो उनको नहीं हो सका। बेसिकली गलती तो यूनिवर्सिटीज़ की है, एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की है, उनको पेनलाइज करना चाहिए था। जो भी पेनल्टी होती है उन पर लगती थी, दे ड्यूड ये पेनल्टी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वर लेफ्ट आउट जिनको एडमिशन नहीं मिल सका बिकॉज ऑफ दैट। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी सीट्स खाली की। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों सिस्टम नहीं बनाया जाता जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ पेनल्टी हो, ना सिर्फ इन जनरल बच्चे भी उसका जो है जो उसका जो वजन है वो बर्दाश्त करना पड़े उन गलतियों का। अच्छा, इसमें अली मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको देने के लिए कि प्रीवियसली ये प्रैक्टिस नहीं होती थी। बीइंग अ रेगुलेटर, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एज अ रेगुलेटरी बॉडी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएं अपने स्टेक होल्डर्स, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं। पहले ये होता था कि सारा साल आपके एडमिशन्स ही ख़त्म नहीं होते थे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशंस आती रहती थी, कोटा की सीट्स फिल नहीं होती थी, बल्कि जिस साल की होती थी उस साल में नहीं होते थे, बच्चों की नॉमिनेशंस आ जाती थी, उनके एक एक साल ज़ाया हो जाता था। ज़ाया इन अ वे कि वो ज्वाइन करते थे कहीं आखिर में जाकर, सेशन कब का शुरू हुआ है, क्योंकि नॉमिनेशंस नहीं आती थी, चाहे वो नॉमिनेशंस आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आनी है, कोटा सीट्स पर हैं या जो भी है, तो ये एडमिशन सारा साल ही चलते रहते थे। लेकिन देखें, बीइंग अ रेगुलेटर यू वुड अप्रिशिएट कि हम लोग जो भी स्टेप्स लेना चाह रहे हैं अभी वो हम ही गाइडेंस देंगे तो ये कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हमारे कहने पे उसको फॉलो करेंगी। उसके लिए हमें क्या करना है एज ए रेगुलेटर, हमें वो टाइमलाइंस या डेडलाइंस देनी है और फिर वी हैव टू मेक श्योर कि वो डेडलाइंस फॉलो की जाए। नुकसान अल्टीमेटली किसका हो रहा है? नुकसान अल्टीमेटली बच्चों का हो रहा है ना, कि वो सेशन लेट ज्वाइन करेंगे, टाइमली एडमिशंस नहीं होंगे, क्लोज नहीं होंगे, तो मसला किसको आ रहा है? बच्चों को आ रहा है। तो देखिए, बीइंग अ रेगुलेटर हम इस वक्त, बच्चे भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हम लोग अगर ये सब स्टेप्स ले रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ही ले रहे हैं कि, और आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली अभी हमने स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी की है, वी हैव आस्क्ड द यूनिवर्सिटीज़, हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, और आप नेक्स्ट ईयर देखोगे कि इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। दे विल नाउ लर्न दैट दे हैव टू फॉलो द टाइमलाइंस, दे हैव टू फॉलो द डेडलाइंस, और इसमें आइंदा हमारे इन्हीं बच्चों के जो अपकमिंग हमारे सेशंस होंगे उसमें इन्हीं के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि पहले से ही चीज़ें डिफाइंड होंगी। ठीक है, तो अभी के सेशन में इस तरह से था कि हमारे रेगुलेशंस में तो क्लियर कट डेडलाइंस लिखी हुई थी कि जी 10 जनवरी तक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ने करना है, उसके बाद 30th ऑफ जनवरी तक की टाइमलाइंस थी हमारी प्राइवेट के लिए, और फिर 10th फरवरी तक था कि आपने जो स्पेशल सीट्स हैं या डेंटल के लिए काउंसिल ने स्पेशल प्रोविजन दी। एंड टाइम टू टाइम हमने यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, उनको लेटर्स भिजवाए, उनको अपने पब्लिक नोटिस पे के थ्रू इन्फॉर्म किया, अपनी वेबसाइट के थ्रू इन्फॉर्म किया कि दैट दे हैव टू फॉलो दी स्टेम टाइमलाइंस, ताकि बच्चों में कोई कन्फ्यूजन ना आए। तो इसमें हुआ ये कि टिल आई वुड से दिस 15 को हमारा काउंसिल का इजलास हुआ था। 17 तारीख तक ये था कि हमारी तकरीबन 5,800 कुछ सीट्स जो थी वो खाली थी। आपने भी देखा होगा, हमने प्रेस रिलीज में भी दिया कि काफ़ी सीट्स खाली थी, क्योंकि वही यूनिवर्सिटीज़ फॉर सम रीजंस अब डिफरेंट थी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को इश्यूज थे कि जी वो
उन्हें कोटा सीट्स की नॉमिनेशंस नहीं आई। अब पहले ये था कि वो जाहिर है दे आर वेटिंग फॉर द नॉमिनेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, वो उन्हें नहीं पहुंची, दे कुड नॉट फिल अप दोज सीट। अच्छा, उसमें फिर हम लोगों ने एक्सटेंडेड उन लोगों को टाइमलाइंस भी दी थी, मतलब आपने 10th तक अगर हमने टाइमलाइन दी थी इनको फेब की, तो हमने एक्सटेंड किया उसको टिल 18 फरवरी। 3 विंडोज हमने दी थी इन लोगों को टू अपलोड देयर एडमिशंस फॉर एनी केस, अगर उनको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है अपलोड करने में, एडमिटेड लिस्ट अपनी अपडेट करने में, तो हमने उनको रिलैक्सेशन भी दी टिल 18th फरवरी। तो हमने तो हद दर्जे तक कोशिश की कि हम कॉलेजेस को गाइड कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें, और इस दौरान अगर हमें स्टूडेंट्स की भी अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही थी, तो हमारा एक डिपार्टमेंट यहाँ पे डिप्यूटेड था जो कि ईमेल के थ्रू कंप्लेंट्स उन बच्चों की रिसीव कर रहा था, जो हमें थ्रू पोस्टल कंप्लेंट्स आई वो भी, थ्रू फोन भी, और उन कंप्लेंट्स को नोट किया गया और उन पे एक्शन लिया गया। तो ये फैसला जो वेकेंट सीट्स के हवाले से था, ये काउंसिल ने इसलिए लिया क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि वो सीट्स वेकेंट उस तरह से जाएं, और डेफिनेटली हमें ये भी मालूम था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस वक्त बहुत अच्छे मेरिट लेकर बैठे हुए हैं, बट फॉर सर्टन रीजंस कि जी कॉलेज नहीं उनको टाइमली अपनी प्रोसेसेस पूरी कर पाए, तो उन बच्चों का नुकसान ना हो। तो यही इवन आई वुड से कि ये बच्चों के लिए ही ये स्टेप लिया गया था बाय द काउंसिल कि ये वेकेंट सीट्स हम इसको एज ए नेशनल पूल कन्वर्ट कर दें, और फिर उसके अंदर उन कॉलेजेस को टाइम दिया गया कि आप उसमें से बच्चे उठाएं और उन वेकेंट सीट्स के ऊपर, मेरिट के ऊपर। और फिर हमने कई जगह पर कुछ लोगों के थोड़े बहुत एप्रीहेंशन ये भी थी कि जैसे सिंध में है, बलूचिस्तान में है, कि डोमिसाइल और वहाँ के लोकल बच्चों का, तो हमने तो इस चीज़ पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन, हमने कहा कि ठीक है, आप उसी में से ही हमने बच्चे एलोकेट किए कि जो डोमिसाइल होल्डर थे सिंध के, बलूचिस्तान के, जो भी प्रोविंसेस थे, और मेरिट देखते हुए। तो दिस वाज टू फैसिलिटेट दोज चिल्ड्रन बेसिकली कि जो कोई रह ना जाए। तो हमने कल तक का टाइम दिया था, कल रात 12 बजे तक, 10 मार्च तक का टाइम था, जस्ट टू अपडेट यू, बिकॉज अभी ये स्टार्ट्स हम लोगों ने, टीम इज वर्किंग ऑन इट। हाँ जी, हमारी टीम वर्क करी, रात 12 बजे तक हमारे पास टाइम था। हमने कॉलेजेस को, तमाम पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस को कहा था कि वो अपनी एडमिटेड लिस्ट्स हमसे, फाइनल एडमिटेड लिस्ट्स शेयर करें, विच शुड इंक्लूड all their quota seats and everything, the nominations which they have received from the provincial government, और उसके अलावा भी अगर कुछ है तो हमारे पास वो सारा डेटा आज मॉर्निंग में, our team is on it, they are compiling that data now। तो थोड़े बहुत स्टैट्स हैं, if you would like, तो मैं थोड़े बहुत आपसे शेयर कर सकती हूँ, because we are still in the process। So these are, I would say, the approximate, I would say, जो मैं आपको स्टैट्स शेयर कर रही हूँ, not the definite ones। definite हमारे पास, हम इंशाल्लाह आज शाम तक, जब तक वो सारा का सारा प्रोसेस हमारा हो जाएगा कंप्लीट और हम लोग उसको रिकंसाइल कर लेंगे, तो we'll be able to share the exact figures। Starting with the dental colleges, private dental colleges में हमारे पास total 2,465 seats थी, जिसमें से अब हमारे पास 841 vacant आई हैं as per the last night's scores। ये किस प्रोविंस में? मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्ट, मैं आपको मतलब मेन सिग्निफिकेंट पॉइंट्स इसमें से मैं आपको बता दूंगी। एग्जैक्ट हम आपको प्रेस रिलीज जो आज शाम में आएगी उसमें सारा कॉम्प्रिहेंसिवली विद ऑल सेग्रीगेशन कौन कौन सी प्रोविंसेस है वो उस तरह से हम शेयर करेंगे। अच्छा, अब इन 841 सीट्स में 588 सीट्स जो है ना वो सिंध की हैं। 588 टोटल सीट्स सिंध की हैं ही 740, और उसमें से 580 अभी जो वेकेंट आ रही हैं 588 वो हमारे सिंध के कॉलेजेस की आ रही हैं। एंड व्हाट वी इसमें 8 डेंटल कॉलेजेस हैं सिंध के who actually elected to follow the Sindh government's decision कि 50% से बिलो बच्चे जो हैं वो या एंटी कैट जिनका क्लियर नहीं होगा वो उनको भी वो तो रेगुलराइज नहीं होंगे किसी सूरत भी। वो इसी वजह से शायद वो एंटर नहीं कर पाए ना, क्योंकि हमारा पोर्टल में आप एमटी कैट क्वालिफाइड बच्चे को ही
आप एंटर कर सकते हो, प्री रिक्विजिट है उसमें, प्री रिक्विजिट है। तो हमने तो एलोकेट करके इनको सारी सीट्स फिल इन करके भेज दी थी। इसका मतलब ये है कि सिंध में वो बच्चे मौजूद हैं जो कि मेरिट को क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। 65% बच्चे 65% अबव MTCAT मौजूद हैं जो कि वो इन कॉलेजेस में दाखला ले सकते हैं। लेकिन चूंकि इन कॉलेजेस ने ऑप्ट किया कि नहीं हम 50% वालों को भी देंगे, तो उन्होंने वो बच्चे प्रॉबेबली एडमिट कर लिए या जैसे भी है। तो अब इनकी 588 सीट्स वेकेंट शो हो रही हैं हमारे पास, वो 8 कॉलेजेस। अब बहुत सारे कॉलेजेस So that's इनमें ऐसे भी हैं माजद साथ के जिन्होंने बच्चे एडमिट भी किए हुए हैं, मतलब उनकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मतलब हम जानते हैं, उड़ती हुई खबर आती है कहीं से, एक जिस नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन कराची में एक इंस्टीट्यूट है जिस तरह उसने बच्चे डेंटल में सारे बिठाए हुए हैं, लेकिन जब आप देखते हैं उसकी लिस्ट, तो लिस्ट में 0 बच्चा आ रहा है, लेकिन वो क्लासेस हो रही है डेंटल की। तो ये जो मामला है ये तो इस तरह से तो देखिए, इसी मामले के ऊपर ही तो हमारी बातचीत हुई, पहले भी हुई, और इसी के ऊपर हमने बार बार कॉलेजेस को वार्न भी किया कि एज पर रेगुलेशंस, देखिए हम रेगुलेटरी बॉडी है ना, तो हमने तो रेगुलेशंस फॉलो करवानी है। तो हमने क्लियर कट सिंध गवर्नमेंट को भी लिखा था और इस बारे में हमने अपनी पब्लिक अनाउंसमेंट्स प्लस पब्लिक नोटिस भी दिए कि जो स्टैंडर्ड है वो है कि एक बच्चा 65% MTCAT क्वालिफाई किया हुआ हो तो वो एलिजिबल है एडमिशन के लिए। अगर वो इससे कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा तो PMC बहुत दफ़ा पहले भी हर एक को वार्न कर चुका है, थ्रू न्यूज़पेपर्स भी दे चुका है कि हम उस बच्चे को रजिस्टर नहीं कर सकते। PMC एज पर लॉ उस बच्चे को स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इशू नहीं कर सकता, और यही वजह है कि हमारे PMC पोर्टल के ऊपर वो बच्चा एंटर हो ही नहीं सकता। और पॉइंट यहाँ पर ये है कि या तो हो ना कि बच्चे, आपके पास क्वालिफाइड बच्चे मौजूद ना हो, आपके पास बच्चे मौजूद हैं, आप उनको छोड़कर जो एक मेरिट पे 65% प्लस है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोअर मेरिट वाले बच्चे को ले आएंगे, मतलब वो उनका क्या कसूर है? तो आप वी एज ए रेगुलेटर वी नीड टू इंश्योर कि जो बच्चा मेरिट क्वालिफाई कर रहा है वो डिजर्विंग है कि नहीं है। वो डिजर्विंग है ना, तो हमने तो ये इंश्योर करना है कि उसके राइट्स प्रोटेक्टेड हो। बिल्कुल, जो कानूनी राइट्स हैं जी, उसके राइट्स हैं। तो हमने तो वो प्लेसमेंट्स करके कॉलेज को भेजी, हमने उनके हिस्से का काम किया। जो वेकेंट सीट्स वो सारी छोड़ चुके थे, हमने कहा अच्छा चले ठीक है, हम अपनी लिस्ट में देखते हैं आपके ही सूबे में अगर 65% प्लस क्वालिफाइड बच्चे मौजूद हैं, हम आपको बताते, आप प्लीज उनको एडमिशंस दें। हमने प्लेसमेंट्स करके भिजवाई, बट स्टिल वी आर हैविंग वेकेंट सीट्स हियर। ये पब्लिक, ये प्राइवेट की होगी, ये प्राइवेट की आगे जी। पब्लिक डेंटल कॉलेजेस वी हैव इन टोटल 1217, उसमें से आपके पास 146 सीट्स अभी वेकेंट शो हो रही, तो दिस मेक्स अबाउट 12% वेकेंट। तो ये भी आप ये कह लें कि ये स्टैट्स अब पब्लिक डेंटल कॉलेजेस में हमने इसी तरह से प्लेसमेंट्स करके भेजी थी। तो दिस कुड बी हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, दिस इज अ नेशनल रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द डेंटल कॉलेजेस। मे बी मोर स्टूडेंट्स दे ऑप्ट फॉर MBBS। दो के हमने प्लेसमेंट्स की, बच्चों ने हमारे पास जो उन्होंने अपनी चॉइसेस दी हुई थी, उसमें कुछ बच्चों ने बोथ भी लिखा हुआ था, कुछ ने सिर्फ डेंटल का कुछ ने किया हुआ था, बहुत कम थे जिन्होंने डेंटल को ऑप्ट किया हुआ था। बाकी ज़्यादातर आपको भी पता है कि MBBS की तरफ ज़रा थोड़ी ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं बच्चे। तो ये बच्चे जो डेंटल कॉलेजेस में प्रॉब्ली हमने उनको तो प्लेस किया, बट दे नेवर वांटेड टू join those dental colleges, even being a public dental college. तो maybe they have these, कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे पास है, क्योंकि हमने को मैं बताना चाहूँगी कि हमारी टीम यहाँ पे पिछले कुछ वीक से till late night we have for the admission of these children, we have been trying to directly talk to those children who are facing problems, who are calling us, asking them
कि कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये कहा कि जी हम इस साल एडमिशन नहीं लेंगे, अगर हमारा नहीं हो रहा हम नेक्स्ट ईयर ले लेंगे, क्योंकि हम MBBS में जाना चाहते हैं और अभी हमारा मेरिट जो है वो उसमें नहीं फॉल कर रहा। तो सो इन शॉर्ट वी हैव 146। ये मोस्टली किस प्रोविंस की? वेल पब्लिक डेंटल कॉलेजेस, इसमें एक मिक्स्ड ही है। वी हैव सम इन पंजाब एज वेल एंड इन सिंध एज वेल। सो इन टोटल 12% जो है वो हमारी सीट्स, इन टोटल 12% आर वेकेंट ऑफ द टोटल 12%। सो बाकी मैंने जैसे आपसे कहा कि एग्जैक्ट स्टैट्स विद आफ्टर वेरिफिकेशन एंड कंपाइलिंग द होल डेटा विल बी शेयरिंग थ्रू द प्रेस रिलीज। तो ये भी प्रिलिमिनरी जो हमने अभी वर्क काम किया है जस्ट फॉर यू और आपके जो हैं और कोलीग्स उनके लिए, आई एम शेयरिंग दिस विद यू राइट नाउ। अच्छा, नाउ वी कम टू द मेडिकल कॉलेजेस। मेडिकल कॉलेजेस का ये था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस टोटल हमारे पास 8,652 सीट्स हैं, जिसमें से अबाउट 196 आर वेकेंट। 196 सीट्स आउट ऑफ 8,652, जिसमें से 2.2% बनती है। और उसमें से सिंध की 175 है। Again, there is a trend now. We can see a trend. Yeah. So out of 196 सिंध की 175 है, और वो 4 कॉलेजेस हैं हमारे जो कि सिंध के जो who opted for the same के उसकी वजह से क्राइटेरिया से डिविएट कर, तो वो तकरीबन वो जी क्राइटेरिया से डिविएट कर रहे थे। तो वो तकरीबन 148 सीट्स उनकी बनती हैं उन कॉलेजेस की आउट ऑफ 175, उन 4 कॉलेजेस की मेडिकल कॉलेजेस में। तो अगर आप इनको निकाल दें तो इन टोटल आपकी एक्चुअली 8,652 में से 48 वेकेंट सीट्स बनती हैं, जो कि इट्स लेस देन 1%, सो नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। Public medical colleges में we have 8,465 in total seats, और इसमें approximately 250 seats खाली गई हैं पब्लिक में, और यहाँ पे भी सिंध में 156 seats हैं पब्लिक में पब्लिक MBBS। यस, और ये भी कोई 5 कॉलेजेस हैं जिसमें प्रॉब्ली 118 सीट्स इनकी खाली गई हैं पब्लिक। ये सेल्फ कोटा पे है या कोई और चीज? ये डिटेल्स तो मैं अभी आपको नहीं बता सकूंगी, सेल्फ फाइनेंस है या कोटा है, हमारे पास तो लमसम अभी इस वक्त जो नंबर्स मौजूद हैं वो हैं। सो दीज वर जस्ट द हाइलाइट्स, और जस्ट फॉर यू टू आप की इंफॉर्मेशन के लिए। बाकी एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि थ्रू प्रेस रिलीज हम लोग अभी हमारी टीम इस पे काम कर रही है, और जो कंसोलिडेटेड बाकी डेटा होगा विल बी शेयरिंग शॉर्टली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी बच्चों ने कुछ सवाल पूछा इसमें कि अब पहले तो ये होता था कि जो रेगुलेटर था, जो PMDC थी पहले, उसका तो ये था कि आप माइग्रेशन अगर पहले साल में है तो आप नहीं करा सकते थे। अब PMC ने ये मतलब माइग्रेशन एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, जी जी, पब्लिक टू पब्लिक, प्राइवेट टू प्राइवेट, ट्रांसफर आप कह रहे हो ना? जी जी, हाँ, माइग्रेशन। हाँ। तो अब कुछ सीट्स जैसे खाली नजर आ रही है उनको, जैसे सिंध में है, जैसे KPK में है। अगर बच्चे बिल्कुल वो कर सकते हैं, अगर यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, जी बिल्कुल, अगर उनकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो वो कर तो सकते ये हैं। यूनिवर्सिटी कैसे अब ये बिल्कुल ये उन्हीं के उसमें आ जाता है। और ये जो वेकेंट सीट्स हैं, हमने पहले भी ये चीज़ बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए भी बता दी थी कि ये जो वेकेंट सीट्स अब जाएंगी इसमें अगर जाती हैं तो दे कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, आई मीन फॉर ट्रांसफरिंग। अगर कोई बच्चा चाहता है जाना और यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है जहाँ जाना चाह रहे हैं वो भी अलाउ कर रही है, तो ही कैन गेट द कंसेंट एंड गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ ट्रांसफर्ड। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन था कि इसके मुतालिक कोई खास हमें डिटेल्स नहीं पता चलती थी। नेशनल स्कॉलरशिप मतलब ये क्या क्राइटेरिया, बेसिकली नीड है या मेरिट है या बोथ है, किस क्राइटेरिया पे ये दिया जाता है? क्योंकि अभी तक आ रहे हैं बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि जी हमें अब आने लग गए, मेल्स आती हैं उसके लिए कि भाई आपका स्कॉलरशिप आ गया। तो इसका क्राइटेरिया बेसिकली क्या है, क्या असेसमेंट है? देखिए, उसमें ना बच्चों से कुछ कागजात, उनके कुछ एविडेंसेस मांगे गए थे। अब अगर स्कॉलरशिप आपने एलोकेट करना होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसमें उन बच्चों की फॉर एग्जांपल बताऊंगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग
कि स्टेटमेंट ऑफ नीड मंगवाई उनसे एविडेंसेस मंगवाए कि वाकई वो हकदार हैं उस स्कॉलरशिप के कि नहीं। हमारे पास तकरीबन कोई 10,000 एप्लीकेशंस आई थी। अब उन 10,000 में फिर हमने ये भी देखा कि मेरिट में वो बच्चा कहाँ फॉलो कर रहा है। अगर वो बच्चा बहुत हाई स्कोर भी लिया हुआ है, प्लस उसके पास एविडेंस भी है कि वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ना तो चाह रहा है लेकिन वो अफोर्ड नहीं करता, तो फिर पीएमसी ने कहा कि ठीक है, वी आर हियर एंड वी कैन हेल्प यू आउट विद दिस। तो वो उन बच्चों की तमाम चीज़ें देखी गई। मेरिट क्या है, जाहिर है जो बच्चा बहुत हाई स्कोर लेके बैठा हुआ है लेकिन अफोर्डेबिलिटी इशू है, उसके घर वाले नहीं सपोर्ट कर पा रहे उसको, और उसने वो चीज़ अपने एविडेंस के थ्रू, जो कि जाहिर है वो वेरिफिकेशन हमारा काम था करना, जिसमें थोड़ा इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। वी नीड पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो वाकई में जी, so we need to be very careful and about it, but definitely we are there to help those deserving students. This was never done earlier, so this is done for the first time, an initiative for those children who want to pursue this career, medical career, but due to affordability issues वो नहीं कर पा रहे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है और उसमें हमें बड़ी अप्रिसिएशन, दुआएं पेरेंट्स ने, जिन लोगों को हमने भेजा, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बड़ी खुशी की बात होगी क्योंकि रिजा साहब अक्सर कहते हैं कि भाई मुझे जब इस तरह के मैसेज आते हैं तो बहुत खुशी होती है, मतलब डेफिनेटली होती है, क्योंकि उसके अलावा तो उनको आपको पता ही है कि लानतानी मिलती है। तो नहीं, देखिए, बीइंग अ रेगुलेटर ना, आपको कहीं बहुत सारी जगहों पर आपको सख्ती करनी पड़ती है। जहाँ आप सख्ती करते हैं ना, तो वहाँ सख्ती इतनी एक्सेप्टेबल नहीं होती, चाहे वो कॉलेजेस होंगे, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम बीइंग रेगुलेटर जहाँ सख्ती करेंगे हम बुरे बनेंगे, हम विलन कहलाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है। प्रोसेसेस फिर हमने ही ठीक करनी है। अगर हम लीनियंट हो जाएंगे, और ये एकदम प्रोसेसेस ठीक होंगी भी नहीं, थोड़ा टाइम। जैसे कि आपने बात की कि ये जो आपने बताया कि हम डेडलाइंस जो फॉलो करा रहे हैं, इनका मकसद ये है कि इन फ्यूचर जो है ना ये वायलेशंस ना हो। वायलेशंस ये देखें, इट्स एवरी स्टेप इज, मतलब जो भी हम ले रहे हैं ना वो लर्निंग है, नॉट जस्ट फॉर अस, फॉर द यूनिवर्सिटीज हु वेंट थ्रू दिस प्रोसीजर। सारी रात बैठे हैं ना, सबने काम किया है, और मैं कहूँगी कि बहुत उन्होंने कोऑपरेट किया है, हमारी डायरेक्शंस को फॉलो किया है। आई वुड रियली अप्रिशिएट ऑल दोज इंस्टीट्यूशंस जिनसे हमारी टीम यहाँ पे 24/7 लगी रही है उनके साथ। हमारी आईटी टीम है, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एक डेजिग्नेटेड टीम है जो फ़ोन कॉल्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कॉलेजेस के साथ राब्ते में रही है, और उनकी टीम्स वहाँ पर सारी रात बैठ के उन्होंने किए। तो कुछ उन्होंने सीखा, कुछ कॉलेजेस ने सीखा, कुछ बच्चों को भी पता चला कि ये प्रोसेस है और ये आइंदा इस तरह से ही फॉलो होगा। तो डेफिनेटली विद टाइम ये प्रोसेस रिफाइन हो जाएगा। ठीक। अच्छा, एक और मामला जिस पे बड़ा आप देखते हैं कि पॉलिटिकल बैंटर भी होता है, वो है जी एचईसी एंड फाटा की जो सीट्स हैं, जो एचईसी बाय नॉमिनेशन सेट करता है, उनका मामला देखते हैं कि हम कभी रोडों पे होते हैं, कभी वो पार्लियामेंट हाउस के सामने होते हैं, कभी कहीं होते हैं, उनके लीडरान भी यहाँ मौजूद होते हैं। तो इसका क्या मामला है, ये मैं समझ नहीं आ रही कि क्या तनाज़ा क्या है। देखिए, एचईसी ने कुछ अपनी कोटा की सीट्स रखी हुई हैं फॉर एक्स फाटा एंड फॉर बलूचिस्तान स्टूडेंट्स। अब ये था कि ये पहले कभी नंबर ऑफ सीट्स इन विच कॉलेजेस, पब्लिक कॉलेजेस, वाज नेवर वेरी क्लियर। तो होता ये था कि इनकी तरफ से नॉमिनेशंस आती थी। प्रीवियसली मैं आपको प्रैक्टिस बता रही हूँ, वो सारा साल उस पर कभी हुई है नहीं हुई है एडमिशंस नहीं पता लगता था। खैर, इस दफ़ा पीएमसी ने उनसे वो हमारी इसके ऊपर कई फोरम्स के ऊपर, एचईसी की भी और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर हमारी और एचईसी की मीटिंग्स हुई हैं। इवन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, हमने तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को बुलवा कर उनके साथ एक मीटिंग की इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए कि भाई आप हमें एक्चुअल नंबर बता दें कि प्रोविंसेस अपने अपने पब्लिक कॉलेजेस में ये एचईसी के कितनी सीटें नॉमिनेट करना चाहते हैं इन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए। वो क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए उनको, जो 65, क्योंकि हाँ, कुछ मामला ये भी था कि पिछले साल हमने देखा था कि वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे थे जी, वो नॉमिनेशंस, क्योंकि उनका भी क्राइटेरिया है नहीं, वो पॉलिटिकल नॉमिनेशंस है। हाँ। तो ये ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई उनके लिए भी कोई सेट क्राइटेरिया बना दिया जाए? क्राइटेरिया तो है,
क्राइटेरिया वही है कि आपने 65% आपका एमटी कैट अप्लाई होगा, चाहे वो कोटा सीट से। देखिए पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ये था कि आपने अगर एडमिशन लेना है, लो नंबरों पे लेना है, तो फलानी जगह का डोमिसाइल बनवा लो और आपका कोटा पे एडमिशन हो जाएगा। और जो भी उस इलाके का मलिक होता था उसको केपीके की बात कर रहा हूँ जी, मतलब हर जगह ही था ना, ऐसे ही था। इट वाज काइंड ऑफ अ बैकडोर फॉर दोज पीपल हु वर एट लो मेरिट। जब एक्सेल की शीट्स पे रिजल्ट आता था तो ऐसे तो होता था, ऐसे तो होता। तो देखो अब हमने ये कहा कि भाई आप बेशक कोटा पे करें, अब प्रोविंसेस बता दें कि वो इस चीज का इतना कोटा रखना चाहते हैं, वो परव्यू प्रोविंसेस का है, उसमें हम नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कि एक कॉलेज है, जैसे कि आप कह लो कि खैबर मेडिकल कॉलेज है, उसकी 150 सीटें हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो पीएमसी ने कहा कि आप 150 बच्चा एडमिट कर लें। अब उस 150 में से आप 50 फाटा को देते हैं, 50 बलूचिस्तान को देते हैं, 50 ओपन मेरिट रखते हैं या सेल्फ फाइनेंस रखते हैं। सो दैट इज अप टू द कॉलेज टू डिसाइड एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू डिसाइड कि वो अपने लिए क्या पब्लिक कॉलेज में क्या पॉलिसी रखना चाहते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिक्टेट दैट। तो ये HEC स्कॉलरशिप प्रोग्राम का भी यही मामला था। हमने कहा कि प्रोविंसेस बता दें कितनी सीटें कहाँ चाहते हैं, हम आपको वो उतनी एलोकेट कर देंगे। एडमिशंस HEC ने ही करने हैं उसके ऊपर अपने उसके मुताबिक, लेकिन दोज चिल्ड्रन being admitted on these seats 65% जो उनका वो है वो तो होगा फॉर दिस ईयर। यस, तो ये चीज जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो तो हर कोटा सीट पे अप्लाई होगी इन फ्यूचर आल्सो। सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी बैक डोर टू इट। ठीक हो। अच्छा, एक और कुछ चीजें आपको ज़ाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का जो है वो MD कैट जी, वो बड़ा इवेंट होता है। थोड़ा हम टच करेंगे क्योंकि अभी बोर्ड ने आप जो सिफारिशात हैं जो आपने दी थी उनको उस पर जो काम है वो अभी तक नहीं आया, लेकिन जस्ट टू गेट एन आउटलुक कि इस साल हमने देखा कि स्पेशल कंडीशंस थी कुछ, तो उन स्पेशल कंडीशंस के तहत आपको ये कहा गया कि आप इलेक्टिव मार्क्स जो है FSC के वो कंसिडर करें। अब इसकी वजह से मसाइल ये पैदा हो रहे हैं कि इस साल तो हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है जी, बच्चों के साइंसेज के मार्क्स कंसिडर कर लिया। मसला ये आ रहा है कि जो अगला जो बैच आएगा, जो 2022 का बैच है, वो नॉर्मल इम्तिहान देगा, वो उसी तरह इम्तिहान देगा जिस तरह से पहले दिया जाता था, तमाम सब्जेक्ट्स का देगा, तमाम उसके वाइवास भी होंगे और प्रैक्टिकल्स भी होंगे, उर्दू इस्लामियात भी होगी। तो जो स्कोर था ना वो नॉर्मल पे आएगा। पहले तो इस बार तुमने देखा कि अब नॉर्मल स्कोर रहा ना, मतलब 1090, 1095, 1096। तो आप उसकी बात कर रहे हो जो FSC। हाँ, मैं FSC में उसी में कि अब ये स्कोर था। अब जब नॉर्मल इम्तिहान होंगे तो 1030 पे उसी तरह टॉप होने लग जाएगा जिस तरह हमारे ज़माने में था। तो अब मसला ये है कि अब ये बच्चे जो आएंगे जो इस साल इम्तिहान दे रहे हैं, ये तो नॉर्मल स्कोर के साथ आ रहे हैं। अब जो पिछले साल के हैं वो तो बहुत हाई स्कोर्स के साथ है। तो क्या क्राइटेरिया बनाया जाएगा जिसके तहत इनको आप एक लेवल पे लेके आए? बेसिकली ये काम तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, लेकिन फिर भी वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के ही पवे में आ जाता है। हमने तो MD कैट की अगर आप बात कर रहे हो ना, देखो MD कैट में तो वही मेन सब्जेक्ट्स होंगे जिनका उन्होंने एग्जाम देना होगा जी। चाहे वो तमाम पेपर्स का पीछे से FSC में जो भी दे रहे हैं, क्योंकि FSC के मार्क्स कैलकुलेशन तो उनकी आगे मेरिट कैलकुलेशन में यूज हो रही है ना, नॉट फॉर द MD कैट पर्पस। MD कैट तो एक इम्तिहान है जो कि PMC ले रहा है, ठीक है, और ये अभी सेंट्रलाइज्ड इसीलिए ले रहा है कि एक ही लेवल के ऊपर गेज कर रहे हैं तमाम बच्चों को। फिर उसका एक एलिजिबिलिटी में हमने रखा कि जी 65% MD कैट पास होगा बच्चा तो वो क्वालिफाई करेगा अप्लाई करने के लिए एडमिशंस के लिए। तो MD कैट में तो वही 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि उनके असेस किए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। ये FSC की वेटेज, क्योंकि इस साल जो था ना ये FSC की वेटेज तो देखें जो उसमें इलेक्टिव्स काउंट होते हैं, ये इस साल तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा था वो तो फिर अब नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा कि उसमें क्या, वो तो मेरिट कैलकुलेशन पे आ जाता है ना कि पब्लिक कॉलेजेस में देखो हमने तो ये कहा है कि आपने जो पब्लिक कॉलेजेस हैं 50% वेटेज देंगे MD कैट को, उसके अलावा वो चाहें तो जितनी मर्जी अपना MD कैट ले लें, अपना ले लें या अपना FSC को कितनी देना चाहते हैं, मैट्रिक को देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो वो उनका अपना है। PMC एक्ट ये कहते हैं कि 50% उन्होंने MD कैट को देना है। तो वो तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या था, और वो पब्लिक कॉलेजेस या पब्लिक जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर अपने प्रोविंसेस में FSC का जो मामला है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी, इलेक्टिव्स हैं, फुल है, कितना जाना है आपका ताल्लुक, क्योंकि इस बार स्पेशली
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा था कि आप जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक हो गया, इस बार आपका कोई उससे ताल्लुक नहीं हो। लेट्स सी हाउ इट गोज, लेकिन अभी तक हमारा तो हम तो यही पीएमसी का काम है एमडी कैट के हवाले से कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए, एमडी कैट का सिलेबस बच्चे को फॉलो करें, टाइम से इम्तिहान दें, जो क्वालिफाई करेंगे वो फिर अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन्स के लिए, और एडमिशन्स के टाइम पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का अपना होगा पब्लिक कॉलेजेस के लिए वो अप्लाई होगा उनके ऊपर। अच्छा, एक और ये अक्सर सवाल आपको आया भी होगा, बहुत दफ़ा आया बल्कि, सिलेबस के मुताबिक एमडी कैट का सिलेबस, क्योंकि पिछली बार ये कहा गया था कि जल्दी आ जाएगा, मतलब सिलेबस जो है वो मतलब 4-5 महीने पहले आएगा, अभी तक तो काफ़ी टाइम भी हो गया एमडी कैट को। हमने नोटिफाई तो कर दिया हुआ है, आपने शायद वो पुराना ही है, उन्होंने कहा था जो अभी जो बोर्ड जो नई असेसमेंट ऐसे देगा है, वो इस तरह से है कि देखिए इसमें हमने बच्चों की क्लैरिटी के लिए, प्लस ये कि वो ज़्यादा एप्रीहेंसिव ना हो, परेशान ना हो इसके ऊपर, तो हमने उनको ये बताया कि इस सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी, अगर हुई भी तो कुछ एडिशंस नहीं होंगी। देखिए ज़्यादातर बच्चे किस चीज़ पे परेशान होंगे कि कुछ और ऐड कर दिया, ठीक, यानी उन्हें मज़ीद कुछ और का स्ट्रेस आ गया कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो उसको हमारा बोर्ड सिर्फ उसको थोड़ा बहुत आप कहें कि रैशनलाइज कर रहा है, देख रहा है कि उसमें मज़ीद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मे बी एक्सक्लूड करना चाहें। ठीक ठीक। क्योंकि एमडी कैट देखें, इट इज़ अल्टीमेटली पीएमसी का विजन ये है कि एमडी कैट शुड नॉट बी अ रेपिटेशन of FSC. It should rather be, you could say, a qualifying exam which prepares a student or which indicates that this student qualifies to enter into a first year MBBS or a BDS course. कि उसको वो basic knowledge पता है कि जब आप खुद भी you're a medical student, right? जब आप गए हो तो वो जो एक गैप होता है ना बीच में, जब आप FSC करके एकदम फर्स्ट ईयर मेडिसिन में ज्वाइन करते हो तो कुछ आपको लगता है कि ये तो कुछ और ही लैंग्वेज है, कुछ और ही चीज़ें हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं जो कि हम समझते हैं कि जैसे बॉटनी है या बहुत सी ऐसी चीज़ टॉपिक्स, हाँ, सो यू रियली डोंट नीड दैट देयर वो नॉलेज, तो हम उस पर बच्चे को क्यों असेस करें एमडी कैट पे? हमने वो बच्चे को उस पर असेस करना है जो उसको आगे जाके पढ़ना है। बेसिकली इट इज अ सब्जेक्ट असेसमेंट एग्जाम ना, तो वही देखना है कि हाँ कि वो, लेकिन एक मजे की बात ये है कि अक्सर वीपी साहब कहते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो काइंड ऑफ देखो अल्टीमेटली हमें उसी तरफ जाना है, जैसे मैंने पहले कहा, इट शुड नॉट बी अ रेपिटेशन ऑफ योर एफएससी। इस वक्त कि लास्ट ईयर हम सुन रहे थे, तो इस वक्त तो एप्टीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड इज अ डिफरेंट थिंग, मैंने भी दिया है, आपने भी दिया होगा कि वो उसमें बच्चे की जिस तरह से होता है ना कि हाउ यू सोचने का जाविया क्या है, वो चीज असेस की जाए उस एग्जाम के थ्रू, एंड डेफिनेटली विद टाइम, विद इयर्स, इन प्रोग्रेशन वी आर गोइंग टू इम्प्रूव दिस, एंड डेफिनेटली वो बच्चे भी उस पर ट्रेन होते जाएंगे, और बच्चे अब आजकल ज्यादा शार्प है माशाल्लाह, बहुत इंटेलिजेंट है। चले मैम, थैंक यू वेरी मच, हमने आपको काफी टाइम ले लिया, थैंक यू सो मच, बंद कर दो। थैंक यू।